हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो जैसा कि आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती चल रही है और काफ़ी अच्छी संख्या में भर्ती है। आपकी 23,753 भर्ती हैं आप लोगों के लिए, ये मैं बता चुकी हूँ। और कैसी भर्ती है ये? मेरिट बेस भर्ती है। आप लोग की कैसी भर्ती है? मेरिट बेस भर्ती है। और आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं इस भर्ती को लेकर कि इसकी कट ऑफ कैसे लगेगी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ कट ऑफ कैसे लगेगी। बाकी और भी डाउट है वो मैं सब इस वीडियो में क्लियर करूंगी, आपको सब चीज़ बताऊंगी। क्या क्या सैलरी कितनी मिलती है आप लोगों को, ड्यूटी कितने घंटे की होती है, आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, किस आंगनवाड़ी केंद्र पर आपकी पोस्टिंग होगी और प्रमोशन कब होता है, और आंगनवाड़ी केंद्र पर आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। बाकी और क्या, आप लोगों को बहुत सारे कमेंट आए हैं जो मैंने वीडियो इस पे डाली थी आप लोगों के लिए यूपी आंगनवाड़ी से रिलेटेड, तो मैं उन कमेंट्स के आंसर भी आपको दूंगी। जो भी आपके डाउट्स हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। बाकी वीडियो मतलब जो आपका ये यूपी आंगनवाड़ी की भर्ती है वो किस किस के लिए, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, महिलाओं के लिए और सभी महिलाओं के लिए, ठीक है। सभी महिलाओं के लिए है ये, ठीक है ना। सभी महिलाएं इस फॉर्म को भर सकती हैं। ये मेरिट बेस भर्ती है और क्वालिफिकेशन आपको पता है 12th पास, ठीक है। बाकी आपकी जितनी भी हायर एजुकेशन हो वो आप फॉर्म में भर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम सैलरी की। तो सैलरी कितनी होगी इसकी, सैलरी कितनी होगी? तो सैलरी अगर हम बात करते हैं तो आपकी 8,000 से स्टार्टिंग है, 8 से 10,000 से स्टार्टिंग है आपकी, क्योंकि भत्ते वगैरह लगा के आपकी लगभग 10,000 बन जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सैलरी होगी स्टार्टिंग से, ठीक है। शुरुआत से आपकी सैलरी इतनी होगी। बाकी जब सैलरी बढ़ती है तो वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कितनी आपकी सैलरी बढ़नी है, ठीक है। दूसरी चीज है ड्यूटी कितने घंटे की होती है। ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है आपका, अगर हम बात करें ड्यूटी का टाइमिंग आपका होता है कभी 4 से 5.5 घंटे, 5 साढ़े 5, ठीक है, 5 घंटे, ठीक है। इतनी ड्यूटी का आपका टाइमिंग होता है। कभी कभी ये पूरे दिन की भी हो जाती है, कभी कभी पूरे दिन भी होती है। क्यों, कब होती है पूरे दिन की? ये जब होती है जब आपके टीकाकरण चल रहा हो या जैसे पोलियो की ड्रॉप वगैरह पिलाई जाती है बच्चों को, तब आपकी ये ड्यूटी कितने दिन की होती है, पूरे दिन की भी हो जाती है। वैसे मोस्टली 4 से 5.5 घंटे की आपकी ये ड्यूटी होती है, कोई ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये अपने घर पर रहकर ड्यूटी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? तो जो ट्रेनिंग होती है आपके 15-15 दिन के गैप पर कराई जाती है, 15-15 दिन के गैप पर करा ली जाती है। कितने दिन की होती है वो आपको सिखाते हैं ट्रेनिंग में। क्या सिखाते हैं? जैसे पोर्टल पर आपको जैसे ये तो मैं आपको बताऊंगी काम क्या करना पड़ता है। तो आपकी 15-15 दिन के बाद ये ट्रेनिंग करा ली जाती है, शॉर्ट टाइम देकर, ठीक है। दूसरी, किस आंगनवाड़ी केंद्र पर आपकी ड्यूटी होगी, किस आंगनवाड़ी केंद्र पर आपकी, तो ये ड्यूटी आपकी कहाँ होती है? जहाँ, जैसे आप किसी गांव से हैं तो आप गांव जिस ग्राम सभा से आते हैं, ठीक है, जिस ग्राम सभा ग्राम पंचायत से आते हैं आपकी वहाँ ड्यूटी होगी। जो आंगनवाड़ी केंद्र आपकी ग्राम सभा में आता होगा उस आंगनवाड़ी केंद्र पर। अगर हम बात करें शहरी, तो जिस वार्ड से या जिस शहरी क्षेत्र से आप आते हैं तो उस आंगनवाड़ी केंद्र के उसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र आते होंगे उस पर आपकी ड्यूटी होगी। तो इतना डाउट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कहाँ इस तरह से आपकी ड्यूटी रहेगी। गांव में रहते हैं आप, ग्रामीण हैं, तो आपकी ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र आता होगा उसके अंतर्गत आपकी ड्यूटी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रमोशन कब होता है। देखो इसमें प्रमोशन क्या होता है, जो आपकी आंगनवाड़ी सहायिका होती हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री होती हैं, ठीक है। तो ये एक प्रमोशन कब होता है आपका, जब आपकी दूसरी वैकेंसी आती है, दूसरी भर्ती आती है, ठीक है। दूसरी भर्ती आती है, प्लस कंडीशन क्या होती है कि 5 साल हो गए हों आप लोगों को, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, यानी 5 साल आपकी जॉब हो गई हो, 5 साल आपकी जॉब हो गई हो। इस तरह से आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। जो आपसे नीचे होगा उसका आपके पद पर प्रमोशन हो जाएगा, और आपका जैसे अगर आप कार्यकर्त्री हैं तो आपका सुपरवाइजर के पद पर प्रमोशन हो जाएगा, और जो सहायिका है उनका कार्यकर्त्री के रूप में आपका प्रमोशन हो जाएगा। इस तरह के आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। दूसरा है आंगनबाड़ी केंद्र पर क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो आंगनबाड़ी केंद्र पर जो आंगनबाड़ी में कार्य क्या होता है, तो इसमें कार्य क्या होता है, जैसे आपका जो जिसे बोलते हैं गर्भवती महिलाएं होती हैं, ठीक है, गर्भवती महिलाएं, ठीक है। गर्भवती महिलाएं जो होती हैं उनसे
व 1 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं उनसे रिलेटेड आपका कार्य होता है। क्या कार्य होता है? जैसे आपका, जैसे बच्चों का टीकाकरण है, ठीक है, जो महिलाएं हैं उनके लिए उनका पोषण जो होता है ना, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हैं, उन सब के लिए आप लोगों का कार्य होता है। जो आपके ग्राम सभा के अंतर्गत या जितनी आपके आंगनवाड़ी केंद्र के अंतर्गत जितना क्षेत्र आता है उससे रिलेटेड आपको क्या करना पड़ता है, उनका सबका ध्यान रखना पड़ता है। जैसे पोलियो की दवा पिलाना है तो आप जिस क्षेत्र में आते हैं उसी क्षेत्र में आपको पोलियो की दवा है, और टीकाकरण है, किसी के कोई टीका आता है तो वो लगवाना है। इस तरह से आपका कार्य होता है, ठीक है। कोई टफ कार्य नहीं होता, आप घर रहकर ही अपना, जैसे सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी ये आपके घर पर ही ड्यूटी होती है, जहाँ आप रहते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के, वो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए। दूसरी, आप लोगों के जो डाउट आए हैं मेरी वीडियो पर, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों के क्या डाउट हैं, ठीक है। तो चलिए डाउट मैं क्लियर कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें क्या है आप लोगों का डाउट, निवास नहीं हो तो क्या करें, आधार कार्ड से काम नहीं, निवास ज़रूरी है आप लोगों के लिए, निवास तो ज़रूरी है ना। मूल निवास नहीं होगा तब तक आप कैसे पता चलेगा आप उस क्षेत्र में हैं कि नहीं है, ठीक है ना। तो मूल निवास आप लोगों का ज़रूरी है। नेक्स्ट है 10th क्लास में 70 पर, देखो नंबर कितने भी हों आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। नंबर कितने भी हों आप फॉर्म भरिए, वो मेरिट तो डिपेंड करती है आगे क्या मेरिट होगी, ठीक है ना, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। मेरिट कितनी जाएगी मैं लगभग बता दीजिए। देखो इसकी मेरिट लगभग नहीं बता सकते, क्योंकि जितने हिसाब से फॉर्म भरेंगे उसी हिसाब से, अभी मैं बता दूं कितनी मेरिट जाएगी, उतनी नहीं गई तो फिर आप लोग मुझे ही कहोगे कि आपने तो इतनी कट ऑफ बताई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये फॉर्म भरने हैं। बिहार से है नहीं भाई, अदर स्टेट वालों के लिए फॉर्म नहीं है, केवल यूपी डिस्ट्रिक्ट, यूपी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है और वो कितनी वैकेंसी है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, तो उन्हीं के लिए फॉर्म है ये, ठीक है। ये मैम पुलिस का भी फॉर्म भर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। पुलिस आप कितने भी फॉर्म भर सकते हो, वो आपके अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपने एक फॉर्म भर दिया दूसरा नहीं भर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप सारे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। एससी वालों के लिए न्यू एससी सर्टिफिकेट, देखो सबके लिए क्या है, आपको 6 महीने के भीतर के आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। 6 महीने के भीतर के, ठीक है ना। मैम इसी सैलरी क्या होगी, देखो मैंने बता दी सैलरी क्या होगी, ठीक है। इस तरह से आप लोगों के डाउट थे तो वो मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। मैं मैनपुरी से एक भी वैकेंसी नहीं है, देख लीजिए आप उसमें वैकेंसी है क्या नहीं, इसमें सभी वैकेंसी हैं, ठीक है। और आपकी आधार की जगह पैन कार्ड लग सकता है, हाँ लग सकता है, लेकिन आप पता कर लीजिएगा जब फॉर्म भरें तो, ठीक है ना। और आप लोगों के क्या डाउट हैं, न्याय पंचायत में क्या भरा जाएगा। देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे, अगर आपको फॉर्म भरना नहीं आता है आप ऑनलाइन भरिए, ऑनलाइन वाले जो कैफे वाले होते हैं वो सब अपने आप भर देंगे, आप बताते जाइएगा, वो जो पूछे आप बता दीजिए, आपका फॉर्म गलत नहीं होगा। ऐसा नहीं है आप खुद भर रहे हैं तो आप गलती कर लें, गलती मत करिए, ठीक है ना। 10th एंड 12th के अलावा डिप्लोमा किया वो भी डाल दें, हाँ बिल्कुल, जितनी भी आपकी एजुकेशन है वो सब डाल सकते हैं, आप सब डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के डाउट हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आप लोग अपना अदर डिस्ट्रिक्ट के लोग भर सकते हैं। नहीं, ये एक और चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट में ही भर सकते हैं, ये नहीं आप कासगंज के हैं या आप लखीमपुर खीरी के हैं या कहीं और के हैं तो आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते, केवल अपने ही डिस्ट्रिक्ट से भर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इसी तरह के आप लोगों के ये डाउट थे, ठीक है। सैलरी कितनी होती है बता दी आप लोगों के लिए, ठीक है ना। तो ये आप लोगों के लिए डाउट थे, तो और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्लास थी, क्योंकि आप लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या, जब हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि क्या क्या उसमें मांगा गया है, क्या कैसे। तो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।